आज दिनांक 6 मई को एटा के बनगांव रोड स्थित एएस हायर सेकेंडरी स्कूल में क्षेत्राधिकारी नगर अमित राय व इंस्पेक्टर कोतवाली अमित कुमार ने मिशन जागृति के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को फर्जी का गलत मुकदमे में न फंसाने, साइबर क्राइम में न फंसने और गुटखा तंबाकू जैसी गलत चीजों से दूर रहने के बारे में विस्तार से समझाया। हमको साइबर क्राइम से बचना है, हमको छेड़छाड़ की शिकायत करनी है, हमको गलत मुकदमों में हिस्सा नहीं लेना है, फर्जी मुकदमे नहीं लिखवाने हैं, किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में घर छोड़ के नहीं जाना है, हम लोगों को नशा नहीं करना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ऐसी बुराइयों से आप बचे रहेंगे। तो जागरूकता ही बचाव है। आपको हम और हमारी पूरी टीम इसीलिए आई है कि आपको जागरूक करें, आपको समझाएं, ताकि आप इस तरह की बुराइयों से बचें और बचाएं। यहीं तक नहीं कि आपने हमारी बात सुन ली, बात खत्म हो गई, नहीं, आपको ये बात हर लड़की तक पहुंचे, तब इस अभियान की सफलता, तब हमारे यहाँ आने की सफलता हर बच्चे तक पहुंचे, वो जागरूक हो कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे हो रही है ये चीज़ें, कैसे लोग अपना पैसा दे रहे हैं, कैसे लोग अपना फोटो दे के अपना मान सम्मान खराब कर दे रहे हैं। बस एक ही सतर्कता रखनी है, वो है जागरूकता। कोई गलत लिंक आए, कोई गलत मैसेज आए, कोई चीज़ आए, आपको टच नहीं करना। जहाँ उस स्टेप में आप फंसे, आप पैसा दे देंगे, आप अपना फोटो देंगे, उसमें तमाम तरह की चीज़ें वायरल होंगी और इन सारी चीज़ों के पीछे है पैसा कमाना। किसी तरह से वो आपको ठगते हैं। तो जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। इस अभियान का मूल उद्देश्य यही है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके घर परिवार तक पहुंचेगी, आपके घर के हर लेडी, हर महिला, हर बच्ची तक पहुंचेगी। और वो अगर जागरूक है, आप लोग जागरूक हैं, तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे और सशक्त रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, अध्यापकगण, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, ये ऑपरेशन जागृति सभी को जागरूक करने के लिए है। माता पिता हों या बच्चे हों या बेटियां हों और जो भी अभिभावकगण हैं, इसमें छोटे छोटे मामलों को लेकर पहले झूठा मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं छेड़खानी का। इसको रोकने के लिए एक अभियान हमें चलाना है कि हम आपस में लड़ाई झगड़े करें, परंतु अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी माताओं को आगे ना करके मुकदमा ना लिखाएं झूठा। छेड़खानी और बलात्कार का जो झूठा मुकदमा लिखाते हैं वो ना लिखाएं। यदि परिवार में झगड़ा हो रहा है तो झगड़े का ही मुकदमा लिखाएं एक दूसरे के खिलाफ। झूठे मुकदमे का सहारा ना लें। इससे हमारी इज्जत भी खराब होती है और विश्वसनीयता भी खत्म होती है। आपस में मतभेद और बढ़ते चले जाते हैं और वो अपराध को जन्म देते हैं। इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। जब आप झूठा मुकदमा लिखाएंगे तो दूसरी तरफ से वो भी अपनी बेटी को, छोटी बेटियों को लेके चले जाते हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियों को लेके जाते हैं कि इसके साथ छेड़खानी करती, कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा। वकील लोग बता देते हैं कि ज़्यादा सज़ा मिलेगी, तो ज़्यादा सज़ा के चक्कर में अपनी बेटी को भी यूज़ कर लेते हैं। वो गलत है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ है। हकीकत में जो झगड़े हो रहे हैं उन्हीं का आप सहारा लीजिए। झूठे मुकदमे पंजीकृत ना कराइए छेड़खानी के, बलात्कार के, क्योंकि इससे हमारे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये जो घर में भाई हैं या खुद भी हैं या माँ है, पिता है, ये नशा एक आदत पड़ जाती है, गुटखा खाना। आजकल बच्चियां भी खाने लगी हैं गुटखा, माताएं भी खाती हैं। उनको जरूर जागरूक करिए। उस पर लिखा भी होता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी हम लोग नहीं मानते। बच्चे भी शौक में खाते हैं।
छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाना सीख जा रहे हैं। ये गुटखा खाने से हमारी जो आंतें हैं, किडनियां हैं, ये भीतर भीतर सब खत्म हो जाती हैं और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो कभी भी कोई शौक में भी कहे कि एक सिगरेट का एक घूंट मार के देखो या थोड़ा सा तम्बाकू खा के देखो, बिल्कुल मना कर दीजिए कि दोस्ती खत्म, ये हम खाएंगे नहीं। तो दोस्ती फायदे की करिए, नुकसान की दोस्ती मत करिए। ऐसी दोस्ती जो हमें नुकसान या गंदी चीजें सिखाती है वो दोस्ती नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। तो ऐसे बच्चों से दूर रहिए, उनकी शिकायत करिए, अपने शिक्षक गण से करिए, अपने माता पिता से करिए, बताइए कि ये बच्चा गुटखा खाता है और ये हमें भी खाने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। सबसे अच्छा काम है कि आप जब सुबह घर से चलें तो अपनी माँ के, अपनी सिस्टर के पैर छू के चलें। जब आप सभी बेटे सुधर जाएंगे तो फिर बेटियों के खिलाफ अपराध होगा ही नहीं। तो बेटों को भी सुधारना है। ऐसा नहीं है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए तो हम बता रहे हैं, पर बेटों को भी सुधारना है। सुरक्षा